अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखा है, उन चमकते सितारों को, उस चांद को, या कभी सुबह के वक्त सूरज को निकलते और समंदर की लहरों को आपस में टकराते देखा है? जब हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं तो जहन में एक धमाका सा होता है और एक सवाल बार बार सामने आता है कि ये सब क्या है? इस दुनिया को किसने बनाया है? और अगर बनाया है तो क्यों बनाया है? हमारा यहाँ क्या मकसद है? कुछ लोग कहते हैं ये सब अचानक एक हादसे यानी बिग बैंग से बन गया। कुछ कहते हैं इसके पीछे कोई निज़ाम नहीं है। आज के इस सफ़र में हम इस हस्ती की तलाश करेंगे और अक्ल, साइंस और दीन दोनों की रोशनी में इस हकीकत को समझेंगे। मेरे साथ इस सफ़र में आखिर तक रहिएगा, क्योंकि आज आपको अपने वजूद का मकसद मिलने वाला है। चलिए पहले बात करते हैं अक्ल की। अगर मैं आपको एक स्मार्टफोन दिखाऊं और कहूं कि भाई ये स्मार्टफोन अचानक मिट्टी और लोहे के मिलने से खुद ब खुद बन गया है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? हरगिज़ नहीं। आप कहेंगे कि इसका कोई डिज़ाइनर है, कोई इंजीनियर है। तो ज़रा सोचिए, एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन खुद नहीं बन सकता, तो इतनी बड़ी कायनात जहां अरबों कहकशाएं हैं, जहां ज़मीन सूरज से बिल्कुल सही फासले पर है कि ना हम गर्मी से जलते हैं ना ठंड से जमते हैं, ये सब खुद ब खुद कैसे बन सकता है? साइंस आज हमें बताती है फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, यानी कायनात के कवानीन इस कदर नाप तोल कर रखे गए हैं कि अगर उनमें 1 इंच का भी फ़र्क आ जाए तो ज़िंदगी मुमकिन ही ना रहे। जैसे कशिश सिकल, अगर थोड़ी ज़्यादा होती तो कायनात सुकड़ जाती, और अगर कम होती तो सब बिखर जाता। इसी तरह हमारे जिस्म का DNA एक ऐसी कोडिंग है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैरान हैं। अकल सीधा इशारा करती है कि इस अजीम और परफेक्ट डिज़ाइन के पीछे एक अजीम ताकत और जहन मौजूद है, और इसी अजीम ज़ात को हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्यों बनाया। चलिए कुरान करीम के पन्नों को खोलते हैं और इस खालिक से पूछते हैं जिसने हमें बनाया है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत अल अंबिया में साफ फरमाता है, और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है इसको खेल तमाशा के तौर पर नहीं बनाया। यानी ये दुनिया कोई फालतू चीज़ या इत्तेफाक नहीं है, इसका एक मकसद है। और वो मकसद क्या है? अल्लाह सूरत उज़-ज़ारियात में फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यहाँ लोग अक्सर गलती कर देते हैं। इबादत का मतलब सिर्फ तस्बीह घमाना या नमाज पढ़ना ही नहीं है, हालांकि ये बुनियादी फ़राइज़ है। इबादत का असल मतलब है अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, इसके आगे सर तस्लीम खम करना, इसकी मोहब्बत को पहचानना और इसकी मखलूक के साथ भलाई करना। अल्लाह सूरतुल मुल्क में फरमाता है, उसने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अमल के एतबार से कौन सबसे अच्छा है। हमें जवाब मिल गया, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए, बल्कि ये देखने आए हैं कि इस खूबसूरत दुनिया की नेमतों को पाकर हम अपने खालिक को याद रखते हैं या भूल जाते हैं। दोस्तों, खुदा ने ज़मीन बनाई, इसमें नदियाँ बहाएं, दरख्त उगाए, जानवर बनाए, और इस पूरे निज़ाम का खलीफा किसको बनाया? इंसान को। हम अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक यानी अशरफुल मखलूकात हैं। लेकिन आज का इंसान कहाँ खोया हुआ है? हम पैसा कमाने, घर बनाने और गाड़ियाँ खरीदने की दौड़ में इतने